नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2022, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति और उनके क्षेत्र। आज इस वीडियो की मदद से मैं आपको याद कराऊंगा 2022 में हाल ही में जितने भी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना है इस प्राइज से, वो ट्रिक्स की मदद से आप याद कर पाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करता हुआ सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स को भी इन क्षेत्रों को जो है इन क्षेत्रों से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति के अमूल्य योगदान की वजह से उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी व्यक्तियों को इस वर्ष दिया जाना है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही ये बता दूं कि अल्फ्रेड नोबेल थे जिनकी याद में 1901 में ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। ठीक है, तो ये पुरस्कार मुख्यतः मैंने आपको बताया शोध क्षेत्र यानी कि रिसर्च फील्ड में लोगों को दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य में 1913 में ये सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। ठीक है, और दूसरे कौन व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत में? ठीक है, और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप हमें। तो अगर सबसे कम आयु वाली पूछ ली जाए तो मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की आयु में उनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सब वो लोग हैं जिनको इस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब मैं आपको इस लिस्ट पर लेके चलता हूँ जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। देखिए, सबसे पहले फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, शरीर क्रिया विज्ञान या फिर चिकित्सा बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में, ये दिया जाना है सावंते पाबो को। ठीक है, याद करने का तरीका इस पिक्चर को देखिए कि देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक 70 साल का व्यक्ति है, 70 वर्ष का व्यक्ति है जो कि मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, सावंते से आपने रिलेट करना है 70। ठीक है, 70 साल का व्यक्ति है जो कि क्या ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, दवाई खा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है, दवाई खा रहा है। ठीक है, तो 70 को आप चिकित्सा यानी कि मेडिसिन से याद करेंगे। ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। फिर आगे बात करते हैं फिजिक्स की, जिसको हिंदी में बोला जाता है भौतिकी। ठीक है, और इससे सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलेंगर। ठीक है, तो इसको याद कराने का तरीका ये है कि देखिए भौतिकी, भौतिकी से बनाइए भूतकी। ठीक है, ये भूतकी क्या हो रही है, भूत की शादी हो रही है, और भूत की शादी में कौन कौन आया है, एलियन आया है, सेंटा क्लॉज आए हैं और एंट आई है। एंट का मतलब चींटी आई है। ठीक है, तो इस फोटो को ध्यान में रखिए। अब देखिए, याद कराता हूँ, भूतकी से आपको ध्यान आएगा भौतिकी यानी कि ये शोध क्षेत्र समझ आ जाएगा। उसके बाद एलियन से आपको ध्यान आएगा एलन एस्पेक्ट। ठीक है, फिर क्या है, जॉन एफ क्लोजर, क्लोजर से आपको सेंटा क्लॉज ध्यान आएंगे। ठीक है, यानी कि आपको जॉन एफ क्लोजर का नाम सेंटा क्लॉज से ध्यान आ रहा है। उसके बाद क्या है, एंट यानी कि चींटी, चींटी से आपको ध्यान आ रहा है एंटन जिलेंगर का नाम। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये, इस पिक्चर को ध्यान रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये सभी महान व्यक्ति हैं, इन ट्रिक्स को मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र, याद करने का तरीका बताने से पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ। बैरी शार्पलेस, जिनको दूसरी बारी केमिस्ट्री में जो है नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। उसके बाद क्या है, मॉर्टन मेडल, इनको पहले 2001 में दिया गया था ये सम्मान। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मॉर्टन मेल्डल, और उसके बाद क्या है, कैरोलिन बैर्टोजी। ठीक है, तो अब याद करने का तरीका बता दूं, इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जो कि अपना मेडल बेच रहा है और कैरोसिन लेने आया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो था, इसकी एक स्टोरी है कि ये एक शार्प शूटर था। ठीक है, ये एक शार्प शूटर था, पर इसके बाद पैसे नहीं बचे तो इसने अपना मेडल केमिस्ट को दिया है। देखिए ये केमिस्ट है और इससे क्या लेने आया है, कैरोसिन लेने आया है। ठीक है, तो याद करा दूँ, देखिए केमिस्ट से आपको ध्यान आएगा केमिस्ट्री। अब देखिए बैरी शार्पलेस, शार्प शूटर था ये, तो शार्पलेस ध्यान आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, शार्प शूटर क्या कर रहा है, अपना मेडल बेच रहा है, तो मॉर्टन मेल्डल से आपको मेडल, ठीक है, रिलेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेडल बेच के क्या लेगा, ये कैरोसिन लेगा, तो कैरोलिन बैर्टोजी जो है उनका नाम आपको ध्यान आएगा। ये पिक्चर को आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये शोध क्षेत्र और शोधकर्ताओं के नाम आराम से याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करेंगे लिटरेचर की यानी कि साहित्य की, एनी अर्नोक्स। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता दूं कि यहाँ देखिए एक साहित्य है यानी कि एक किताब है, एक साहित्यिक किताब है, इस पर लिखा हुआ है N और E। ठीक है, इस पिक्चर में जो ये साहित्यिक किताब है इस पर लिखा हुआ है N और E। ठीक है, तो साहित्य, आपको बुक्स देखकर साहित्य ध्यान आ रहा है, और इस पर क्या लिखा है, NE, NE से क्या बना, एनी। ठीक है, N और E से क्या बना, एनी। ठीक है, तो NE को आप बुक से रिलेट कराएंगे यानी कि साहित्य से रिलेट कराएंगे
तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर आगे बात करें पीस प्राइज़ यानी कि शांति पुरस्कार, तो ये इस बार जो दिया गया है, जो व्यक्ति है उनका नाम है एलिस बिल्यात्स्की, ठीक है। तो अब आगे याद कराने का तरीका बताने से पहले मैं आपको 2 ऑर्गेनाइजेशंस और बता देता हूँ जिनको पीस प्राइज़ मिलना है इस वर्ष। और मेमोरियल जो है वो रशिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताइए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो सभी चाहते हैं इनके बीच में शांति हो। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि किनको शांति पुरस्कार दिया गया है। एक तो रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, और दूसरा दिया गया है यूक्रेनियन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को। और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है मेमोरियल कहाँ की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये रशिया की है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है वो यूक्रेन की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे याद करा देता हूँ सबसे पहले व्यक्ति का नाम, तो एलिस बिल्यात्स्की। अब यहाँ देखिए एक आलसी बिल्ली है, ये है एक आलसी बिल्ली जो कि पीस का साइन दिखा रही है। देखिए ये भी पीस का साइन है, ये भी पीस का साइन है। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। ये आलसी बिल्ली है जो कि शांति का साइन दिखा रही है, ठीक है। तो पीस को आप आलसी बिल्ली से रिलेट कराइए। अब आलसी बिल्ली कैसे आप याद करेंगे? आलसी से एलिस, बिल्यात्स्की से बिल्ली, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान रखेंगे तो आपको इनका नाम पीस प्राइज से रिलेट हो जाएगा। आगे समझ, मैंने आपको बताया मेमोरियल जो है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। याद करने का तरीका ऐसा कि देखिए मेमोरियल में एक शब्द आ रहा है मेमो, मेमो से बनाइए मामू, ठीक है। मामू रूस गया, रशिया को क्या बोला जाता है? रूस बोला जाता है ना हिंदी में। तो देखिए किसी का मामू यानी कि मामा रूस गया, ठीक है, नाराज़ हो गया, तो मामू रूस गया से आपको मेमोरियल जो है रशिया से रिलेट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये तो याद ही रहना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन जो है इन्हीं के बीच में, इन्हीं की जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पीस, शांति कायम हो, ठीक है, धरती पर शांति बनी रहे। तो इस वजह से इन दोनों की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, जिसको 1968 में ऐड कर दिया गया था इस लिस्ट में। पहले उन्हीं सारी क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, पर इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया था। तो इसमें जो व्यक्ति को सम्मानित किया जाना है फिलिप डिविक और डगलस डब्ल्यू डायमंड, उसके बाद क्या है बेन बर्नैंके, ठीक है। तो हो सकता है इनकी भाषा में इनका जो नाम है वो किसी और तरीके से प्रोनाउंस किया जाता हो, तो ये मैं आपको याद करा देता हूँ इन सभी के नाम। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर जो है एक गाड़ी है, आपको पता ही है एक कार का नाम आता है जिसका नाम है इको, ठीक है। अब ये इको जो है ये फ्लिप हो गई, यानी कि पलट गई, ठीक है, ये फ्लिप हो गई और इसमें से क्या निकले? डायमंड्स निकले। जब भी फ्लिप हुई तो इसके अंदर से डायमंड्स निकले, ठीक है। अब डायमंड्स निकले मतलब ये इलीगल काम कर रहे थे, तो इको को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, ठीक है। इको कोई नहीं चलाएगा। समझ गए ये स्टोरी? अब देखिए इसको हम पुट करेंगे इसमें कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आपको ध्यान आएगी इको गाड़ी, ठीक है। तो आपको क्षेत्र याद हो गया। अब क्या हुआ? ये फ्लिप हो गई, फ्लिप यानी कि पलट गई, उससे आपको ध्यान आएगा फिलिप डायविक का नाम, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब फ्लिप हुई तो इसके अंदर से डायमंड निकले, तो डगलस डायमंड, ठीक है, हो गया याद। अब डायमंड निकले मतलब इलीगल काम हो रहा था, तो इसको बैन कर दिया सरकार ने कि इको गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, तो बेन बार्नेंके का नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल वीडियो थी और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो का चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपकी दिवाली शुभ और आनंददायक रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।